दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों खुद से भी एक बार चेक कीजिएगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक ना। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और देखिए, अगर आप और भी मैथ के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्या रूल होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, जब भी किसी नंबर के ऊपर वर्गमूल का साइन लगा हो, ठीक ना, इस तरीके से, और उसमें और भी कई सारे नंबर दे रखा हो और उसके ऊपर भी वर्गमूल का साइन लगा हो इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करने के पता है क्या रूल है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक ना। अब देखिए, यहां पर 225 है तो पहले आपको 225 का वर्गमूल निकालना होगा। उसके बाद जो आएगा ना, उसके बाद देखिए यहां पर प्लस का साइन है तो जो आएगा उसको 154 में आपको प्लस करना होगा। और जब आप प्लस कर देंगे तो फिर उसका आपको वर्गमूल निकालना होगा। और जो आप उसका वर्गमूल निकालेंगे फिर उसको 108 में प्लस करना होगा। फिर 108 में जो आप प्लस करेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा फिर उसका आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो इस तरीके से सॉल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 144 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ना। देखिए, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं, आपको पता है दोस्तों। एक होता है हमारा फैक्टर मेथड और दूसरा होता है हमारा भाग विधि, ठीक ना। तो अगर नंबर जो है ना ज्यादा बड़ा नंबर ना हो तो आप उसको जो है ना फैक्टर मेथड द्वारा निकाल लेंगे तो जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, 2 से कर देते हैं, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा यहां पर हो जाएगा 6 और 2 6 जा 12, ठीक ना। उसके बाद 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, फैक्टर कर रहे हैं हम। अब फैक्टर द्वारा कैसे हम फाइंड करते हैं वर्गमूल ये समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। 3 3 9, 3 एकम 3। अब फैक्टर मेथड में हम पता है क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है वर्गमूल का जो साइन होता है ना यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, तो इसलिए हम 2 फैक्टर का पेयर बनाते हैं। और घनमूल में यहाँ 3 लिखा हुआ होता है, छुपा हुआ नहीं होता है, तो हम घनमूल में 3 फैक्टर का पेयर बनाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर हमारा फैक्टर हो गया और इसमें क्या करेंगे ना, 2 फैक्टर का हम पेयर बनाएंगे और एक बार बाहर निकाल लेंगे। तो 2 बार बाहर निकलेगा पेयर बनकर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमारा 12 वर्गमूल मतलब 144 का वर्गमूल हमारा 12 आ गया। या फिर आप 144 का वर्गमूल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप मन में चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं। देखिए, 144 का फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, है ना। इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं और उस फैक्टर का आप पेयर बनाकर इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। 2 बार 2 बाहर निकल गया और एक बार 3 बाहर निकल गया, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक ना। तो यहां पर हमारा 12 आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 1509 में प्लस कर देना है, क्योंकि एक बार और आपको यहां पर वर्गमूल निकालना होगा। तो 1509 में आप 12 प्लस करेंगे, ठीक ना, तो आएगा आपका 1521, ठीक ना। अब 1521 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम इसको फैक्टर मेथड द्वारा ही निकाल लेते हैं। 1521 का वर्गमूल देखिए 3 से करेंगे तो 3 5 15, उसके बाद 0, 3 7 21, ठीक ना। अब देखिए ये कितने से जाएगा, 3 से होगा ये कैंसिल, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 3 9 27 हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए 169 13 से जाएगा, ठीक ना। 13 कम 13, 13 तिया 39, उसके बाद 13 कम 13। अब देखिए 1521 का फैक्टर कर हमने यहां पर किया। अब 1521 को इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टर द्वारा लिख सकते हैं ना। 3 तिया 9 हो गया और उसके बाद 13 तिया 39 और 39 को आप जब 13 से गुना करेंगे तो आपका 1521 आएगा, ठीक ना। अब इसको आप इस तरीके से पेयर बनाकर बाहर निकाल दीजिए, फैक्टर है ना। देखिए 3 गुना में 13, 13 तिया 39 आपका आंसर आ गया। तो ये होता है वर्गमूल निकालने का। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे आप कर लीजिए, चाहे तो आप मन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 225 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, आपका 15 आएगा। निकाल के आप देख लीजिए, 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक ना, 5 9 45। अब 9 को फैक्टर करते हैं यहाँ पर, 3 तिया 9, 3 एकम 3, पेयर बना लीजिए इस बार इस तरीके से। तो एक बार 5 बाहर निकल गया, एक बार 3 बाहर निकल गया, तो 5 तिया 15 आ गया। अब दोस्तों आपको पता ही है, अब यहाँ पर 225 का वर्गमूल 15 आया और 15 को आपको 154 में प्लस करना होगा, ठीक ना। अब फिर उसका आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिए 169 आ गया,
ठीक ना। 154 को आप 15 से प्लस करेंगे तो 169 आ गया। अब 169 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसको मन में फैक्टर कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक बार बाहर निकल गया, 13 आ गया। अब 13 जो आया ना, 13 आया यहाँ पर इसको फाइंड करने पर, ठीक ना, 169 का वर्गमूल निकालने पर। अब 13 को आप 108 में प्लस कर दीजिए। 108 में हम 13 को प्लस कर देते हैं, देखिए कितना आता है। यहाँ पर हमारा 121 आ गया ना 121। और 121 का वर्गमूल पता है कितना होता है, 21 होता है। आप 121 का जब फैक्टर करेंगे, देखिए इस तरीके से 11 से जाएगा ये, ठीक ना, 11 बार में, और 11 से 11 कम 11। अब एक बार 11 बाहर निकल गया तो 121 का वर्गमूल हमारा 11 आ गया, ठीक ना। अब 11 को दोस्तों आप 25 में प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 और 25 आपका 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल निकालिए तो 6 आ गया। अब 6 को दोस्तों आप 10 में प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा 16 आ गया। और 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो फैक्टर कर दीजिए, 4 चौक 16, एक बार 4 बाहर निकल गया, आपका आंसर आ गया 4। तो ये है करने का तरीका, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग जो नंबर देख रहे हैं ना, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर घन का साइन लगा हुआ है, ठीक है, क्यूब का। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 और उसके बाद बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, ये होता है। मतलब आपसे बोला जाए कि प्रथम 100, प्रथम 50, प्रथम 7 घन संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको निकल कर आ जाएगा, चाहे 1000 बोला जाए, ठीक ना। चलिए मैं फॉर्मूला एक बार शो कर देता हूं। और देखिए माध्य या औसत जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो प्रेक्षण, जो हमारे नंबर दे रखे होते हैं उसको औसत में पहले हम योग कर लेते हैं। तो आप 7 घन संख्याएं हैं तो इनका आपको प्लस करना होगा, इनको प्लस करना होगा, शॉर्टकट ट्रिक्स हम कर लेंगे, ठीक ना। बटे में कुल जितना होता है ना, 7 नंबर है तो 7 से हम भाग कर देंगे, वो हमारा माध्य आ जाएगा, ठीक ना। देखिए ये था हमारा फॉर्मूला, इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा। और हमारा क्वेश्चन था इस फॉर्मूले पे आधारित। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, उसमें प्रथम 7 था तो n के स्थान पर हम 7 रखेंगे। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमें फाइंड करना है, ठीक ना, क्योंकि औसत में पहले हम उनका योग निकालते हैं, उसके बाद कुल कितना नंबर उसे हम भाग कर देते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो n के स्थान पर आप क्या कीजिए, n के स्थान पर जो है ना आप 7 रख दीजिए। 7 ब्रैकेट में 7, n के स्थान पर 7 रखेंगे, प्लस में 1 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7 गुने में 7 और 1 8 हो जाएगा, बटे में 2 और उसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 7 8 56 हो गया, या 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28 आ गया। और 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 28 को आप 2 बार गुना कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब वही होता है, तो 784 आ गया, ठीक ना। और 7 से भाग कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है ना, तो कुछ कुल प्रेक्षण हमारे 7 हैं तो 7 से भाग कर दीजिए। देखिए कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 2 जा 14, 112 हमारा औसत निकल गया। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 112। कुछ है इस क्वेश्चन में, बस आपको ट्रिक याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट हटाना है। और पॉइंट हम कैसे हटाते हैं, देखिए आपको पता है ना, पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते हैं, पॉइंट का 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है, ठीक है, कितने डिजिट है, 2 2 4 2 6 2 8 8 है ना। देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, और उसके बाद हमारी संख्याएं हैं, तो टोटल कितने डिजिट है, 5 और 3 8, तो 8 जीरो लगा दीजिए नीचे में, 2 2 4 2 6 2 8, और ऊपर में आप 256 लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट हटा दिया हमने तो ऊपर में हमारा 256 बचा। अब दोस्तों इसका जो है ना आपको 3 बार वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि 3 बार वर्गमूल का साइन लगा हुआ है ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, 256 का तो आप फैक्टर मेथड द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका 16 आएगा, ठीक ना, मैंने मन में ही फाइंड कर लिया। लेकिन जो नंबर जीरो में दे रखा हो, मतलब कि जीरो वाली संख्याएं हो, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो इनका वर्गमूल निकालने का जो है ना एक ट्रिक होता है। चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ आपको दे दिया जाए, आपको जो है ना पता है क्या करना होता है इसमें वर्गमूल में। मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम 2 फैक्टर का हम पेयर बनाते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या करना है ना, जीरो वाले नंबर में आपको 2 जीरो का पेयर बनाना है और एक बार बाहर निकाल देना है। देखिए कितना पेयर बना, 1 2 3 4, अब 4 बार जीरो बाहर निकाल दीजिए, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से निकल जाएगा। और 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल हमेशा एक ही होता है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आ गया, ठीक ना। 256 का वर्गमूल हमारा कितना आया, यहाँ पर 16 आ गया, बटे में
कितना जीरो बाहर निकला, 4 जीरो बाहर निकला पेयर बनाकर, ठीक है। तो 1 लिख दिया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 जीरो लगा दीजिए। तो 16 बटे में 10,000। अब 16 बटे में 10,000 को हमें एक बार फिर से वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है ना। अब देखिए 10,000 हो गया। अब 10,000 का वर्गमूल आप पेयर बना दीजिए, 2 जीरो का कितना, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल हमारा 4 आ गया और 10,000 का वर्गमूल देखिए जीरो एक बार और एक बार, 2 बार जीरो बाहर निकल गया और 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल हमेशा 1 ही होता है। अब 4 बटा यहाँ पर हमारा 100 आ गया। अब 4 बटा 100 को फिर से हमें वर्गमूल में रखना होगा, ठीक ना। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 100 का वर्गमूल 10, जीरो 1 का 1 हो गया और जीरो को एक बार बाहर निकाल दीजिए। तो 2 बटे में 10 हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो आप क्या कीजिए, 10 से 2 में भाग कर दीजिए, तो 0.2 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। ये है कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो इसमें जो नंबर दे रखा है ना, उसका जो पावर है वो माइनस में है। तो माइनस में पावर हटाने का जो है ना बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस में पावर दे रखा है तो माइनस में पावर को अगर आप प्लस में कर देंगे तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सारा माइनस का खेल है ना यहाँ पर। देखिए माइनस में पावर को हटाने का ट्रिक क्या है, 1 लिखिएगा और 1 लिखते ही वो जो नंबर देख रहे हैं आप 10 की पावर माइनस में 6, इसका जो पावर है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा। उस पूरी संख्या से आप भाग कर दीजिए, तो माइनस वाला जो पावर है वो 1 में भाग करते ही प्लस में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे में 10 की पावर आप 6 लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक ना। हो गया हमारा चेंज। गुने में 0.25 है, पॉइंट हटा दीजिए, एक डेनोमिनेटर में लिख दीजिए और 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दीजिए, ऊपर में आप 25 लिख दीजिए। अब इसको ऊपर वर्गमूल का साइन लगा दीजिए, इसका आंसर निकाल दीजिए। देखिए कैसे होगा, इनको इनसे गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 25 बटे में हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 था, तो इसका मतलब पता है क्या है, 10 की पावर 6 मतलब कि 1 के साथ 6 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। 6 जीरो गुना में 100 था हमारा, ठीक ना, और इसको वर्गमूल का साइन लगा दीजिए। अब दोस्तों हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 25 का वर्गमूल हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जीरो वाले नंबर का वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताया था, पेयर बना दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर पेयर बन गया। 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल हमेशा 1 ही होता है, तो 1 नीचे लिख दीजिए और जीरो जो हमने पेयर बनाया है इनको बाहर निकाल दीजिए। एक बार यहाँ से जीरो, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, मतलब 4 जीरो बाहर निकल गया हमारा, ठीक ना। अब 5 बटे में 10,000 हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो आप क्या कीजिए ना, 10,000 से 5 में भाग कर दीजिए। 10,000 से जब आप 5 में भाग करेंगे तो देखिए पॉइंट वाला भाग आपको आता ही होगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। उसके बाद पॉइंट लगाकर 1 जीरो हम लगाते हैं, ठीक ना। अब नहीं जाए, कैंसिल नहीं होगा, 1 जीरो और लगा देते हैं, 500 हो गया, फिर भी नहीं होगा, 1 जीरो और लगा देते हैं, 1 जीरो और लगा देते हैं, अब भी नहीं जाएगा, 1 जीरो और लगा देते हैं, तो 1 जीरो और लगाना होगा यहाँ पर। अब चला जाएगा, ये 50,000 बन गया ना, तो 10,000 से 50,000 में भाग करेंगे तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा कितना आंसर आया, हमारा आंसर आया 0.0005, 10 बचे 50,000 हुआ ना हमारा, तो यहाँ पर 0.0005, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक ना। मैं आपको बताता हूं, देखिए जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं ना दोस्तों, तो आपको पता है क्या करना है, हर डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा होता है ना उसको एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में फिर से गुना करना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर में जो नंबर माइनस में दे रखा है ना उसको प्लस में चेंज कर देना है, ठीक ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल में 24 प्लस में 6, वर्गमूल में 6 प्लस में होना चाहिए, ठीक ना, प्लस में दोनों, मतलब इसका जो साइन है ना इसको प्लस में चेंज करके, मतलब हर में और अंश और हर में दोनों में गुना कर देंगे, ठीक ना। वर्गमूल में 24 प्लस में वर्गमूल 6 प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक ना, दोनों में। अब आप इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए नीचे में जब आप गुना करेंगे ना तो यहां पर आपको पता है फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और यहां पर a प्लस बी, और आपको याद होगा a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना ये। तो नीचे तो हम इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वर्गमूल में 24 का स्क्वायर माइनस में वर्गमूल में 6 का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर में हमें इनको गुना करना होगा, एक बार इससे फिर इसके बाद इससे और इसको इससे गुना करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए नीचे में तो हम इस तरीके से इसको फॉर्मूला लगा देंगे a की स्क्वायर वाला, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल से आपको पता है ना स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो 24 में से 6 गया तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो डिनोमिनेटर में तो हमें पता चल गया 18 आया, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने गुना कर लिया अंश को अंश से, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको इससे गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर लग जाएगा ना, 24 का स्क्वायर, और स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 बार आप वर्गमूल में 24 को गुना करेंगे इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना, इस तरीके से, और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम वर्गमूल 24 को 24 वर्गमूल 24 से गुना करेंगे ना, तो हमारा पता है क्या आएगा, 24 आ जाएगा, 24, ठीक ना। प्लस में जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 6 कितना होता है, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 13, यहाँ पर 144। अब देखिए जब आप 24 को वर्गमूल 24 को वर्गमूल 6 से गुना करेंगे तो आपका 144 आएगा, और 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक ना। और देखिए ये हो गया। उसके बाद वर्गमूल 6 को वर्गमूल 24 से गुना करेंगे तो वही आपका 144 आएगा, और 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 12 आएगा। और उसके बाद जब आप वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपका 6 6 36 आएगा ना, 36, और 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 6 आएगा। तो हम प्लस कर देते हैं। तो ऊपर में अंश में कितना आ रहा है, हर में हमारा 18 है, ये हमें पता है। अंश में देख लीजिए कितना आएगा, 12 12 कम 12 12 दूनी 24 24 48 48 और 6 यहाँ पर कितना आ गया, 48 और 6 हमारा 54 हो गया ना, 48 और 6 54। तो अंश में हमारा 54 आया और हर में हमारा 18 आया। अब 18 कम 18 18 दूनी 36 18 3 54, 3 हमारा आंसर आ गया। है कुछ करने में, देख लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले दोस्तों हम वर्गमूल में 24 है ना, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। तो वर्गमूल में 24 को फैक्टर अगर आप करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, इस तरीके से आप कर सकते हो फैक्टर। अब इसमें क्या करना है ना, जो फैक्टर हमारा पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर फैक्टर सेम है तो इसलिए बाहर निकलेगा। अब 2 और 3 यहाँ इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है फैक्टर का, तो इसको अंदर रहने देंगे। तो हम वर्गमूल में 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल में, ठीक है, 2 एक बार बाहर निकल गया और अंदर में 3 दूनी 6, 2 वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना वर्गमूल में 24 को। तो 2 वर्गमूल में हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। प्लस में अब 216 को हम फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। 2 एकम 2 0 2 8 16, उसके बाद 2 5 10 2 चौक 8, यहाँ पर 27 दूनी 54, ठीक है ना। 27 का करते हैं यहाँ पर फैक्टर। देखिए यहाँ पर जाएगा 3 से, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 216 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका हम फैक्टर का पेयर बना लेते हैं। देखिए 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, लेकिन 2 और 3 यहाँ पर सिंगल रह गया, तो इनको हम अंदर रहने देंगे, इन दोनों को गुना करके अंदर लिख देंगे, ठीक ना। बाहर में हमारा एक बार 2 और एक बार 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 बाहर आ गया, ठीक ना। एक बार 2 बाहर आया और एक बार 3, तो उन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6 हो गया और अंदर में 2 और 3 सिंगल रह गया, तो 6 वर्गमूल में 6, ठीक ना। हम 216 को 6 वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं, और 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तिया 24, 2 वर्गमूल में 6, ठीक ना। 2 वर्गमूल में 6 हम लिख सकते हैं 24 को, और 216 को हम 6 वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं। अब अब 96 को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, 96 को मन में कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 32 43 16, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, नहीं यहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 और 48 दूनी 96 होता है ना। तो हम इसका पेयर बना लेते हैं। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं वो हम चेक कर रहे हैं पहले, ठीक ना। यहाँ पर हमारा पेयर बन गया, 2 बार 2 बाहर निकल गया ना, तो हम बाहर में क्या लिखेंगे, 2 बार 2 को गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 4 वर्गमूल में 6, ठीक है। 4 वर्गमूल में 6 हम इसको लिख सकते हैं। वर्गमूल में 96 को हम 4 वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल में 6। अब देखिए हर जगह 6 कॉमन है, वर्गमूल में 6 कॉमन है ना, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो हम दोस्तों इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए वर्गमूल में 6 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 प्लस में, देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्गमूल 6 हमने कॉमन निकाल लिया। अब 6 वर्गमूल 6 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक ना। ऊपर में बचा हमारा 8 और नीचे में बचा हमारा 4, 4 से आप 8 में भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें a के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार हम प्लस कर देंगे, ये जो नंबर ऊपर में दे रखा है, और ब्रैकेट में एक बार हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए कितना आता है। एक बार जब आप 75.8 को प्लस करोगे 30
5.8 से, तो कितना आता है, और एक बार हमें माइनस करना है, ठीक है ना। 75.8 माइनस में 35.8 बटे में हमें 40 कर देना है, ठीक है। तो जब आप प्लस करेंगे कितना आएगा, 8 और 16 के 6, 5 और 5 10, 10 और 1 11 के 1, और 7 3 10 और 1 11। देखिए इसे सॉल्व करने पर ये आ रहा है, इनको प्लस किया तो 111.6 आ रहा है, और इनको मैंने माइनस किया तो 40.0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 111.6। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अभी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जो हमने पहले किया है। 169 का वर्गमूल निकालना है आपको, 13 आएगा, 13 को आप 68 में प्लस करेंगे तो देखिए कितना आता है, और जो आएगा फिर से इसका वर्गमूल निकालना होगा। 8 और 3 11, और उसके बाद 6 और 1 7, और 1 8, 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, 9 9 81। अब 9 जो आया उसको आप 216 में प्लस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ गया। 216 में जब आप 9 को प्लस करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा, और 225 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, आएगा ना 15। आप निकाल लीजिए इसको, 5 और 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, एक बार पेयर 5 का बना, एक बार 3 का, 5 दिया 15, ठीक ना। 15 आ गया। अब 15 को आप 129 में प्लस कर दीजिए, और जो आएगा उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 5 और 9 यहाँ पर 4 हो गया, 2 और 1 3, और 1 4, और 1 144 आ गया, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 12 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। आप क्या कीजिए, देखिए यहां पर आप लोग देख रहे हैं तो -8 का आपको घनमूल निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर घनमूल का साइन है, तो घनमूल में वही फैक्टर करते हैं। आप -8 को फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हो, बात वही है, ठीक ना। अब आपको पता है घनमूल में हम 3 फैक्टर का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का बनाते हैं, ठीक ना। तो एक बार 2 बाहर निकाल दीजिए, माइनस में 2 एक बार बाहर निकल गया। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं 16, और उसके ऊपर जो है ना 4 का साइन है, तो आप क्या कीजिए, इसमें 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। इसमें 3 का पेयर बना, मतलब यहां पर हमारा 2 आ गया इसको करने पर। अब हम इसको कर लेते हैं, तो 16 को फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें यहां पर 4 है, ठीक है, यहां पर 4 है, तो आप 4 फैक्टर का पेयर बनाइए, एक बार बाहर निकाल दीजिए 2, ठीक ना। तो आपका आंसर कितना आया, 2 गुने में माइनस में 2, 2 दूनी 4, माइनस में 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए, ठीक ना। तो ये था। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अगर आप और मैथ के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा।